दिल्ली के आदर्श नगर में एक महिला की हत्या कर दी गई। सीसीटीवी सामने आया, बच्चे के सामने महिला की हत्या कर दी गई, उसकी मां की हत्या कर दी गई। और आपने देखा होगा किस तरह से जो लेडी थी उसकी चेन जो है वो छीनने की कोशिश कर रहा था आरोपी। लेडी ने उसको बचाव किया अपना और उसी दौरान उसको एकाएक चाकू मार दिए गए। और ये कुछ सेकंड की सीसीटीवी सामने आई। दिल्ली की कानून और व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। पुलिसकर्मियों ने 24 घंटे मामला भी सुलझा लिया, 2 आरोपियों को पकड़ लिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जहां पुलिस होनी चाहिए, वारदात रोकनी चाहिए, वो वारदात क्यों नहीं रुकती है? वारदात सॉल्व होने की तो खूब एक तरह से कहा जाए दिल्ली पुलिस जो है वो अपना शाबाशी ले लेती है। हमारे साथ पूर्व एसीपी वेद भूषण जी मौजूद हैं। सर, इसमें पुलिस की गलती मानते हो कहीं या नहीं मानते? देखिए, जो सीसीटीवी जो फुटेज सामने आया है बहुत ही पेनफुल है और बहुत ही दुख और दर्द भरा है कि बच्चे को लेकर एक महिला जो मिसेस कौर जा रही थी, उनके ऊपर जिस तरह से उनकी चेन स्नैचिंग के दौरान उनको चाकू मारा गया, बहुत पेनफुल है। परंतु दूसरी तरफ जहां तक पुलिस का संबंध है, हर जगह पुलिस का खड़ा होना या पुलिस की प्रेजेंस होना सर, ये तो मैं 35 सालों से ये सारी चीजें सुने जा रहा हूँ कि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, पुलिस कम है, होम मिनिस्ट्री अप्रूव नहीं करती। ये तो सर ये लॉजिक की कब तक चलता रहेगा, मुझे बताइए। ये पुलिसमैन ही था, एक सीसीटीवी भी एक, आप उसको पुलिसमैन ही मान के चलो कि उसकी प्रेजेंस की वजह से वो कम से कम आइडेंटिफाई होगा और अरेस्ट होगा। हो गया, अरेस्ट तो हो चुका है और उसको कन्विक्शन भी होगी, क्योंकि ये केस सजा का केस है। इसमें कोई स्कोप नहीं है कि वो कानून के गिरफ्तार वही है। वारदात रुकती क्यों नहीं है? वारदात में देखिए पुलिस आप हर जगह क्यों नहीं हो सकती? मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस एक थाने में 80 पुलिस वाले हैं, 2 लाख की पॉपुलेशन है, ऐसे में क्या किस तरह से डिफेंड करेंगे आप? वो राम राज्य आने में हजारों लाखों साल लग सकते हैं। राम राज्य के दौरान भी हमारी सीता को किडनैप करके रावण ले गया था। तो ये परिकल्पना करना कि क्राइम ऐसा कोई टाइम आएगा कि क्राइम होना बंद हो जाएगा, तमाम क्रिमिनल जेलों में होंगे, या लोगों की मानसिक स्थिति या आर्थिक स्थिति ऐसी होगी कि अपराध होने हिंदुस्तान में, दुनिया में बंद हो जाएंगे। ये एक बिल्ली और चूहे का गेम है जो चलता रहेगा। पुलिस उनके पीछे पीछे रहेगी। वो बात सही है, लेकिन ये तो एक तरह से कहा जाए प्रिवेंटिव केस था। यहाँ तो पुलिस अगर सड़कों पर पुलिस होती है या नहीं होती है? पुलिस अगर होती है तो अगर आप मुझे बताइए, अगर सड़क पर पुलिस होती तो ये क्राइम होता? देखिए, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। अभी भी रेशियो जो पुलिस का यदि आप देखें तो 122 पुलिस वाले कम है 1 लाख की आबादी के ऊपर। यदि आप सरकार या देश इतनी संख्या में पुलिस अवेलेबल नहीं करा पा रहा और उम्मीद ये रखी जाए कि पूरा रामराज्य आ जाए, बहुत दुखद घटना है। जितनी इसकी कंडम किया जाए इंसिडेंट को कम है और इसको अपराधी को कन्विक्शन होनी चाहिए। हम इसके लिए पूरा समर्थन करते हैं, दिल्ली पुलिस महासंघ उसका समर्थन करती है। परंतु इस तमाम चीजों के लिए समाज को भी जागरूक होना होगा, किस तरह से इस तरह की वारदातों को रोका जा सके, किस तरह से इस तरह नहीं, जागरूक कैसे होना पड़ेगा? क्या लेडी चैन पहनना बंद कर दे, सड़कों पर निकलना बंद कर दे, या क्या आप व्यवस्था लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पहले जहां जो भी अपराधी है, किसी न किसी परिवार, माँ बेटा भाई बहन, कहीं तो इसका परिवार होगा। यदि इसके परिवार से ही इसको ऐसी शिक्षा दी जाती कि इस तरह की वारदातों में इन्वॉल्व हो, तो शायद ये दिन ना देखना। ये तो आप बड़ी थ्योरेटिकल बात कर रहे हो। आप मुझे बताइए कि पुलिस का काम है क्राइम को रोकना। इस केस में क्राइम को प्रेजेंस पुलिस की होनी चाहिए सड़क पर। अब ये मत बोलिएगा पुलिस कम है, ये मत बोलिएगा कि वहां हर जगह पुलिस नहीं हो सकती। पुलिस बिल्कुल ये भी कहा जाएगा। उसके साथ साथ ये भी आप देखें, दूसरी तरफ देखें, जो दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी वारदात चाहे लाल किले से संबंधित है, वो भी अरेस्ट हो रहे हैं। हालांकि उस पर बड़ा कंट्रोवर्सी है, दिशा रवि को लेकर कंट्रोवर्सी है, नवदीप कौर को लेकर कंट्रोवर्सी है। पुलिस वो भी तो काम कर रही है। पुलिस आप देखिए, पुलिस वारदात क्यों नहीं रोक पाती? मुझे पुलिस कैसे वारदात रोके? 10,000 पुलिस वाले बॉर्डर पर किसान आंदोलन से जूझ रहे हैं रात दिन। पुलिस कहां से आप पैदा करेंगे? पुलिस स्ट्रेंथ कम है आपका मानना है? स्ट्रेंथ नहीं है तो होम मिनिस्ट्री कोई चीज नहीं दिखती नहीं है? आप भी टाइम पुलिस में रहे हैं। मिनिस्ट्री को बिल्कुल दिखाई देती है, पर ये किसान आंदोलन जो बैठा हुआ है या इस तरह के आंदोलन दिल्ली में चलते हैं जहां पुलिस की सारी किसान आंदोलन तो नहीं चल रहा था? नहीं तो ये इंसिडेंट तो ये पहले भी हुए हैं। ये तो है नहीं कि किसी मतलब किसान आंदोलन नहीं। भाई अंग्रेजों के टाइम में भी बड़े से बड़े इंसिडेंट हुए हैं, मुगलों के टाइम में भी क्राइम हुए हैं, आज भी हुए हैं और आगे भी होंगे। ये कोई गारंटी कोई हिंदुस्तान की पुलिस, अमेरिका की पुलिस, पूरी दुनिया की पुलिस इकट्ठी कर ली जाए हिंदुस्तान में, तब भी कोई गारंटी नहीं। हर गली के ऊपर भी एक सिपाही, हर आबादी के हर आदमी के पीछे भी एक पुलिस वाला लगा दिया, तब भी कोई गारंटी नहीं कि अपराध होने बंद हो जाए। आप इस बात को इनडायरेक्टली स्वीकार तो करते हो ना कि स्ट्रेंथ कम है पुलिस की। अगर पुलिस की स्ट्रेंथ होगी, अगर पीसीआर वैन की मौजूदगी सड़कों पर रहेगी, जो पेट्रोलिंग वैन जो बाइक पर करते हैं पुलिसकर्मी, वो उनकी संख्या ज्यादा होगी। अगर होम मिनिस्ट्री अप्रूवल देती है यहाँ बिल्कुल होम मिनिस्ट्री को चाहिए कि पुलिस की स्ट्रेंथ बढ़ाए। उसके लिए जो फाइनेंस अवेलेबल कराना है, जैसे आपने पीसीआर की गाड़ी की बात की, तो और गाड़ियों की यदि कमी है तो गाड़ियां बढ़ाई जाए। बिल्कुल, हम तो हमेशा से डिमांड रही है पुलिस में प्रमोशन दिए जाए। हमारे सब इंस्पेक्टर 134
इंस्पेक्टर इंतजार में खड़े हुए हैं एसीपी बनने के लिए, प्रमोशन नहीं है, कोई उनको ऐसा मौका नहीं है कि अपना काम दिखा सके। एक उनके अंदर ऐसी भावना डेवलप हो रही है कि कैसे वो अपने काम को आगे बढ़ाएं। तो इन तमाम चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। एक सिपाही 20-20 साल सिपाही रहता है, उसको क्या इंटरेस्ट रहेगा पुलिस की नौकरी के अंदर? एक सब इंस्पेक्टर, तो आपका कहने का मतलब है मोटिवेशन लेवल ही नहीं है। ये कौन बढ़ाएगा, किसकी जिम्मेदारी है? ये समाज की जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट है, तमाम की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। और जो पुलिस का जो सिस्टम है उसको दोबारा से रिवैम्प करने की जरूरत है। उसमें एक पुलिस कमीशन बनाया जाए, जो शॉर्ट कमिंग्स है उनको एड्रेस किया जाए। परंतु ये किसी भी सरकार की प्रायोरिटी नहीं रही, चाहे कांग्रेस की। क्यों, वजह क्या है सर इसकी? इसके पीछे वजह ये है कि उनकी प्रायोरिटी कहीं और है। प्रायोरिटी उनको वोटिंग है, क्योंकि पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो रूल्स, डिसिप्लिन और स्टैंडिंग ऑर्डर से बंधा हुआ है, कानून से बंधा हुआ है। उनको पता है कि इनको तो इसी सिस्टम में काम करना ही पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। परंतु अब वो टाइम आ गया है कि सरकारों को सोचना चाहिए कि इस सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे इसमें नए सिरे से सोच की जरूरत है, जो अभी इसकी अभी कमी है सरकार के अंदर। ये आप मानते हो बजट होम मिनिस्ट्री नहीं दे रही है, जिसकी वजह से भर्तियां नहीं हो रही, जिसकी वजह से पुलिस प्रेजेंस नहीं है। एक एक पुलिस वाले पर ना तो मोटिवेशन लेवल है किसी पुलिस वाले पर, ना उनको इतना ओवरबर्डन उनको काम दे दिया गया है कि एक सिपाही मतलब उसको सारा पूरे 2 लाख जनता को उसको आप सिपाही छोड़ दीजिए, बॉर्डर पर 12-12 घंटे थाने के एसएचओ ड्यूटी पर बैठे हुए हैं। थाने में क्या हाल होगा आप सोच से बाहर है। लोगों की कंप्लेंट पेंडिंग है, मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए, लोग परेशान है, थानों के अंदर त्राही त्राही हो रही है। जो पुलिस का बेसिक काम था जनता की सेवा करना, जनता की सेवा करना तो छोड़ो, वो थाने में मौजूद ही नहीं है। मैं कई बार एसएचओ को फोन मिलाता हूं कि साहब गाजीपुर पोस्ट पर बैठे हुए हैं, साहब सिंगूपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो कैसे सेवा करेंगे? बाकी जो रही सही कमी है वो भी वीआईपी सिक्योरिटी के अंदर है। तो जो आम जनता है, जो और जिसको चाकू लगे, उसके लिए तो पुलिस सड़क पर है ही नहीं। पुलिस, यही तो हम लोग डिमांड करते हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, पुलिस का जो मॉरल है उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे प्रमोशन की जाए, हर 10 साल में प्रमोशन की जाए। एक आईपीएस भर्ती होता है, वो 7-7, 8-8 रैंक प्रमोट हो जाता है। एक सब इंस्पेक्टर भर्ती होता है, मुश्किल से बामुश्किल उसको एक रैंक मिल पाता है, दूसरे की उम्मीद में वो पूरी नौकरी गुजार चुका होता है। तो आप मोटिवेशन कैसे आएगा? मेरी समझ से आईपीएस लॉबी ये बोलती है कि जो सिपाही होता है उसकी जितनी उसमें नॉलेज थी उस हिसाब से सिपाही बना, वो आईपीएस तो नहीं बना। आईपीएस कहते हैं कि हम तो बहुत पढ़े लिखे और हम इसलिए आईपीएस बन गए, तो हमें तो एक प्रिविलेज मिलनी चाहिए ना समाज में। चिराग जी, मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से और बड़े सुसंस्कृत तरीके से बताता हूँ और आपसे सवाल करता हूँ। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, बड़े बड़े चैनलों में काम कर चुके हैं। आप गूगल करके पूरे हिंदुस्तान में मुझे बताना कि किसी आईपीएस ऑफिसर ने क्या आज तक कोई अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई। नंबर 2, दर्ज कराने के बाद क्या उस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करी, चाहे वो इंदिरा गांधी जैसा बड़ा इंपॉर्टेंट केस हो, चाहे निर्भया जैसा केस हो, क्या उसका उन्होंने ट्रायल फेस किया, क्या उस केस को उन्होंने सजा कराया? मैंने आपसे 4 सवाल रखे हैं, आप मुझे जरूर बताना कि इन 4 जिन आईपीएस की आप बात कर रहे हो, मतलब आप ताज्जुब मानोगे, जो आपके व्यूअर्स को ताज्जुब होगा, जिन पे हम गर्व करते हैं आईपीएस है, क्या उन्होंने एक भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर केस किया हो? किसी बड़े से बड़े डीजी रैंक को आप पूछ के देखना। 19 जो दिल्ली पुलिस के कर्मी होते हैं वो उनकी सेवा में लगे रहते हैं। आईपीएस बनता है, पढ़ लिख कर बनता है, यूपीएससी क्लियर करता है, तो ऐसे में जिम्मेदारी हर आईपीएस ये सोचता है कि ठीक है मेरा टर्म अच्छी तरह से बीत जाए, मेरी जिम्मेदारी हटे। ये जो बेसिक चीज है, क्या आईपीएस या डीसीपी लेवल का ऑफिसर सीपी को ये नहीं बताता कि स्ट्रेंथ कम है? क्या सीपी होम मिनिस्ट्री को नहीं बताती? क्या होम मिनिस्ट्री को सारी बातें पता होने के बाद भी कुछ नहीं होता? यही सच्चाई है। ग्राउंड से लेकर गृह मंत्रालय तक तमाम को पता है कि शॉर्टेज ऑफ फोर्स है। जैसा आपने बताया आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ठीक है, बहुत पढ़े लिखे लर्नर विद्वान आदमी होते हैं, पर जो ग्राउंड की रियलिटीज है उनसे उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। आज एक आईपीएस दिल्ली में नौकरी कर रहा है, 2 साल बाद उसका ट्रांसफर अंडमान निकोबार हो जाएगा, उसके बाद फिर वो पूरी कैरियर में दिल्ली नहीं आएगा, उसका इंटरेस्ट दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है उसको। आपकी वाली बात बिल्कुल सही है, वो केवल अपने कैरियर को देखता है कि 2 साल का टेन्योर उसका बढ़िया से निकल जाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना है और वो अपना आराम से लेविश जिए, बढ़िया तरीके से दिल्ली के अंदर गुजारे, एंजॉय करके दूसरी पोस्टिंग पे चला जाए। ये दुर्भाग्य है दिल्ली पुलिस का या इस सरकारों का कि वो इस चीज को नहीं समझ पाए। तो जैसे ब्रिटेन के अंदर हम तारीफ करते हैं कि वहां सिपाही भर्ती होता है, जिसको बॉबी बोलते हैं, वो प्रमोट होकर कमिश्नर तक जाता है, तो उस सिस्टम को हमने क्यों नहीं अडॉप्ट किया? बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। आपने अंग्रेजों के तो ले लिए कानून, अंग्रेजों का लॉर्ड मैकाले का कानून आईपीसी आप उस पर चला रहे हो,
और जो बेसिक सिस्टम है, बेसिक चीज वो आप अंग्रेजों से लेना नहीं चाहते, अंग्रेज लोग आपको गिफ्ट नहीं कर गए, क्योंकि अंग्रेज लोग तो इस देश में शासन करना चाहते थे। तो आज भी शासन और शासित का जो है यही गैप है। जो सिपाही है वो शासित है और शासन करने वाला जो आप बता रहे हो आईपीएस है, तो जो गैप है वो कैसे पूरा होगा? लेकिन ऐसा नहीं है कि आईपीएस के ऊपर प्रेशर नहीं होता, काम नहीं करते। हमने भी, मेरे भी, मैंने ये नहीं कहा कि काम नहीं करते, मैंने ये नहीं बोला काम नहीं करते, पर ग्राउंड की रियलिटीज पर जब वो काम करेंगे, जब वो सिपाही भर्ती होने के बाद आईपीएस बनेगा। सबकी वेद जी यही प्रॉब्लम है। आईपीएस कहता है कि मैं कितने केस हैंडल करूं, कितने केस को मॉनिटरिंग करूं, कितने लॉ एंड ऑर्डर पर लगूं, कितने लोगों को डायरेक्शन दूं, क्या सारी डी मैं देखूं, सब कुछ मैं देखूं। आप सोचिए, वो एक जिले का मालिक है, वहीं जो सिपाही होता है वो कहता है मैं कितने काम करूं। यानी आप ये मानते हो ओवरबर्डन हर कोई है। कहीं ना कहीं तो कोई सेट एग्जाम्पल तो करना पड़ेगा कि मैंने निर्भया केस की इन्वेस्टिगेशन करी, मैं आईपीएस ऑफिसर था और मैंने सजा कराया। कई पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा एग्जाम्पल तो सेट कर, ठीक है काम करवाना उनके एक कला नहीं, मुझे याद है निर्भया की आपने बात करी तो मैं मेंशन करना चाहूंगा, छाया शर्मा उस समय डीसीपी थी, उन्होंने बहुत पर्सनल इंटरेस्ट लिया, पर शी वाज नॉट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। यदि उनके हाथ में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होती तब माना जाता कि उनके एफर्ट थे। ठीक है, वो सुपरवाइजरी ऑफिसर थे, उन्होंने पूरी 24 घंटे उस केस को मॉनिटर किया, इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दी। मेरा पॉइंट दूसरा है कि क्या वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी? नहीं थी। आपका अब इसमें क्या सजेशन है सर? इस तरह की वारदातें ना हो, एक आम आदमी की जिंदगी कीमती है। एक लेडी जिसके बच्चे के सामने उसका मर्डर हो जाता है, आप सोचिए 3 साल का बच्चा गिर जाता है, क्यों? क्योंकि 2 टके का जो बदमाश है वो जाकर चाकू मार के भाग जाता है। दिल्ली पुलिस वाहवाही लूटती है कि हमने 24 घंटे मामला सॉल्व कर दिया, वारदात रुकी नहीं। आज ये फिर हो जाए, कल फिर हो जाए, परसों किसी इलाके में हो जाए, क्या ये सिर्फ एक रूटीन है जो चलता रहेगा हमेशा? तमाम सिस्टम को रिव्यू करने की जरूरत है। चाहे तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बार बार आई है कि पुलिस में चेंज किए जाए, कुछ पुलिस कमीशन बनाए जाए, जो पुराने जो पुलिस कमीशंस की रिकमेंडेशंस हैं उनको लागू किया जाए। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि ना उन पर किसी ने ध्यान दिया है और ना अभी भी उम्मीद नहीं है। हम कोशिश करते रहते हैं कि भाई किसी तरह से वो लागू की जाए जिससे कि पुलिस वालों की कार्य प्रणाली और उनकी क्षमता। मैं आपसे 5 बातें जानना चाहता हूं, जो 5 सिस्टम में सुधार हो, ऐसी 5 बातें कौन सी है बड़ी बड़ी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जो हमारी डिमांड है कि पुलिस का जो खाकी रंग है, जिससे लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग भयभीत हैं और परेशान हो चुके हैं। अंग्रेज लोग हमें तो खाकी देंगे, पूरे दुनिया के अंदर, मैं यूनाइटेड नेशंस में नौकरी की है, मैंने ऐसी वर्दी नहीं देखी। हालांकि अपनी वर्दी पर हम गर्व करते हैं जो सरकार ने हमें दी है, परंतु ब्रिटिशर्स की दी हुई वर्दी है, इसको तुरंत चेंज किया जाए। नंबर 2, जो भर्ती का क्या फर्क पड़ेगा चेंज करने से? जो पब्लिक की जो मानसिकता है पुलिस के प्रति, दोस्त पुलिस होने का जो कंसेप्ट है, आप दूसरे कंट्रीज को पुलिस को देखें, आप बड़ी तारीफ करते हैं कि यार कितनी स्मार्ट पुलिस है, कितनी अच्छी ड्रेस है। क्या हमारे को कोई अच्छा एक ऐसा ड्रेस पूरी इंडिया के लिए कोई बैठा के कोई कमेटी बनाई जाए, गृह मंत्रालय उसको पूरे दूसरा पॉइंट है कि जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज है उनको लॉ एंड ऑर्डर से अलग किया जाए। जैसे आप आज के केस में डिस्कस कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन पर जो हमारी फोर्स लगी हुई है उसको वहां ना होकर थाने में होना चाहिए था, उसके लिए दूसरी तरह की फोर्स होती है, मतलब एडिशनल फोर्स। एडिशनल लॉ एंड ऑर्डर को अलग किया जाए और जो इन्वेस्टिगेशन है, थाने की जो वर्किंग है उसको अलग अलग किया जाए, उसकी जरूरत है। तीसरी जरूरत है कि जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन स्किल्स हैं उनके बारे में, अब आप देखिए एक आदमी भर्ती, सब इंस्पेक्टर भर्ती होता है जो बेसिकली माना जाता है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा। 3 साल वो नौकरी करता है, उसके बाद में उसकी पोस्टिंग आर्म्ड बटालियन में कर दी जाती है। उसके बाद जब 2-3 साल होते हैं वो पुलिस कंट्रोल रूम में पोस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद उसकी पोस्टिंग होती है स्पेशल ब्रांच में होती है। तो वो बोलते ना, वो नीम हकीम खतरे जाम, वो एक्सपर्ट बन ही नहीं पाता, उसको मौका ही नहीं लग पाता। अरे आप जो भी सजा देनी है उसको बेहतर काम के लिए, बुरा काम के लिए, आप उसको ज्यादा नहीं होना, हाँ ज्यादा नहीं, उसको यदि इन्वेस्टिगेशन के लिए आप रख रहे हो तो वो एक्सपर्ट तभी बन पाएगा जब वो फील्ड के अंदर झटके खाएगा, अदालत के अंदर जाएगा, उसको एहसास होगा कि मैंने कहाँ गलती करी, व्हाट वेंट रॉन्ग, मैंने कहाँ गलती हुई, तभी वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा। 3 साल बाद उसको एयरपोर्ट भेज दोगे, वो हवाई जहाज की, वो पासपोर्ट देख रहा है, वीजा देखने पे लगा हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम चीजों को एड्रेस किए जाने की जरूरत है। तो देखिए, वेद जी बता रहे थे कितने अहम पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं। पुलिस में रहते हुए 35 साल की नौकरी सर्व करी है, एसीपी रहे हैं, और ऐसे में ये तमाम ऐसे सिस्टम्स हैं जो इमीडिएटली होम मिनिस्ट्री को सोचना चाहिए। लेकिन उम्मीद है या नहीं, मैं उम्मीद रख सकता हूं, लेकिन होगा या नहीं ये मुझे नहीं पता। देखिए, अब आपको मैं बताता हूं, ट्रेनिंग की बताता हूं आपको। ट्रेनिंग के लिए आईपीएस ऑफिसर, द्वानिश के ऑफिसर भेजे जाते हैं। मैं आपसे बिल्कुल चैलेंज से खुले आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं, किसी आईपीएस ऑफिसर ने जिसके ऊपर
लाखों रुपए खर्च किए गए उसके ट्रैवल के ऊपर, अमेरिका में रहने के ऊपर। क्या जो उसने वहां ज्ञान अर्जित किया था, क्या उसने ज्ञान अपना यहाँ आकर दिया? नहीं दिया। किसी आईपीएस अफसर ने ट्रेनिंग करने के बाद में रैलिश करके आए थे, मैं अमेरिका रहा, न्यूयॉर्क रहा, मैं फला लंदन में रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग करके आया, उसका फायदा क्या हुआ? वो फायदा अपने साथ लेके रिटायर हो गया। उसका फायदा तब है, वो तब नीचे तक पहुंचे। वो जब तक नीचे तक पहुंची नहीं तो ऐसे ज्ञान का क्या फायदा? वो इलाहाबाद से बनारस से पढ़ के आए थे, वो गलती से गधे के ऊपर किताबें रह गई, गधा चला गया, ज्ञान तो मेरा खत्म हो गया, मैं तो जीरो होके आ गया। तो वही वाली बात है, आईपीएस ऑफिसर जो ट्रेनिंग पे जाते हैं, कम से कम उनके लेक्चर कराए जाए, वो अपने ज्ञान से यहाँ कुछ इंप्रूवमेंट करें। ऐसी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं है। यदि ट्रेनिंग करानी है तो ग्राउंड के लोगों को भेजो। और एक चीज और जो मुझे लगती है, जो आपने बोली थी कि फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है कि जो कांस्टेबल है वो प्रमोट होकर कमिश्नर तक बन सकता है, तो यहाँ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं होती? बिल्कुल हो सकती है। व्यवस्थाएं और जगह चेंज नहीं हुई तो इसमें भी चेंज हो सकती है, और ये होनी ही चाहिए। अदरवाइज उसका मोटिवेशन लेवल उसका मोटिवेशन रहेगा, मुझे तरक्की करनी है, मेरे खिलाफ कोई एडवर्स एंट्री ना हो जाए, मैं मेहनत से काम करूं, ईमानदारी से काम करूं, प्रमोशंस भी टाइम से मिलेंगी। उसको पता है कि मुझे एक दिन दिल्ली का कमिश्नर बनना है। वो सिपाही इतनी मेहनत से काम करेगा, पढ़ाई भी करेगा, लॉ की नॉलेज भी लेगा। अगर ये बातें वेद जी कोई आईपीएस सुन रहा होगा तो हाँ, तो उनको बहुत परेशानी और दर्द होगा कि यार ये तो बिल्कुल हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर आ गए चिराग और वेदभूषण। पर ये जरूरी है। अब वो समझते वो भी है इस बात को, ऐसा नहीं है वो नहीं समझते। उनको पता है कि ये वक्त की जरूरत है और आज नहीं तो कल कभी ना कभी वक्त पलटेगा। चलिए उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही की जा सकती है। होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता। होम मिनिस्ट्री ध्यान दे, एडिशनल पुलिस फोर्स भर्ती करे, इन्वेस्टिगेशन को सुधारे, लॉ एंड ऑर्डर को अलग करे, इन्वेस्टिगेशन को अलग करे। एक आम आदमी की जो जिंदगी है दोस्तों वो बहुत कीमती है, और सिक्योरिटी जो है वो पुलिस का काम है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं, पुलिस अपनी निभाए, जो आम आदमी वो भी निभाएगा, सीसीटीवी भी लगवाएगा, कोशिश भी ये करेगा जो चेन और सोने की चेन है ये भी नहीं पहनेगा। अगर कोई आप ये गारंटी लें कि उसके साथ उसके बावजूद वारदात नहीं होगी, लेकिन उम्मीद की जा सकती है और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ सिस्टम में सुधार हो। धन्यवाद दोस्तों।